To my channel, dear students, today we have a very important and very special topic which is quite different. It is lesson number 11. I have a dream, and let me tell you that it's not a story, it's not an essay, and it is nothing conventional. It is different because it's just a speech. It is a very famous speech which was delivered by Martin Luther King, and in this chapter you will see that how powerful our words can be and what sort of effect it can have over the people. So this speech is written, it is delivered by Martin Luther King. He was a famous human rights activist in America. So even so developed country like America, there was a time when people were not given their basic human rights just because they were black and they were considered slaves in the society. So he was the person who stood for their rights and who encouraged them to work for their rights and so that they can live freely. So let's start reading this speech, then we will discuss further ideas. तो आपके लिए मैं चाहूँगी कि मैं ट्रांसलेशन भी करूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये स्ट्रेस करते हैं कि हमें बाइलिंगुअल मेथड में भी पढ़ाया जाए. तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है ना तो ये हम कोई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, ना ही ये कोई ऐसे है. एक्चुअली ये एक ऐसी स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग ने डिलीवर की थी, क्योंकि वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था. ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वो लोग होते हैं जो इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं. तो अमेरिका जैसा कंट्री जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, इवन उस कंट्री में भी लोगों को उनके बेसिक राइट्स मुयसर नहीं थे एट अ पर्टिकुलर टाइम. तो ये वो इंसान था जिसने लोगों को खड़ा किया, लोगों को इनकरेज किया कि वो अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ें और वो ये सिस्टम ख़त्म करें कि जैसे उनकी सोसाइटी में काली रंगत के लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते, उनकी ड्यू स्पेस नहीं दी जाती, तो वो अपने राइट्स के लिए खुद खड़े हों. और ये जो स्पीच है इसने एक रेवोल्यूशन और एक इनकलाब पैदा कर दिया था उनकी सोसाइटी में. तो चलें अब हम इसको रीड करते हैं एंड देन वी विल डिस्कस इट फर्दर. आई एम नॉट अनमाइंडफुल. अनमाइंडफुल मीन्स बेखबर. दैट सम ऑफ यू हैव कम हेयर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस. सख्त आजमाइशें और इम्तहानात के बाद मुझे पता है कि आप सब लोग यहाँ पे आए हैं और मैं इस हकीकत से बेखबर नहीं हूँ. सम ऑफ़ यू हैव कम फ्रेश फ्राम नैरो जेल सेल्स. आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जेल की तंग कमरों से यहाँ आए हैं. सम ऑफ़ यू हैव कम फ्राम एरियाज़ वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन. और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी मुश्किलात का सामना करके यहाँ पे आए हैं, जो मुश्किलात बिल्कुल उन तूफ़ानों की तरह हैं और वो ऐसे मुजालिम आपके ऊपर ढाए गए हैं जिससे थक के और चूर हो के आप अपनी आज़ादी की जंग लड़ते हुए यहाँ आए हैं. एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी. आप में से कुछ लोगों ने पुलिस की ज़ालिमाना कार्रवाइयों से भी सामना किया है. यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग. आप हर किस्म की मुश्किलात के तबीब हैं. वेटरन्स बोलते हैं डॉक्टर्स को, तबीब को जो इलाज करता है. सो कंटिन्यू टू वर्क विद फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज़ रिडेम्पटिव का मतलब होता है मतलब जो आपके गुनाहों को साफ़ कर दे. तो कहते हैं कि जो मुश्किलात आप पे बिला वजह आती हैं वो आपको पाक करती हैं, वो आपके गुनाहों को साफ़ करती हैं. सो गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू एलाबामा एंड गो बैक टू साउथ कैरोलिना, गो बैक टू जॉर्जिया, गो बैक टू लुइसियाना, गो बैक टू द स्लम्स एंड गेटोज़ ऑफ नॉर्दर्न सिटीज़. वो मुख्तलिफ़ शहरों के नाम लेता है जो अमेरिका के हैं, जहाँ पे नॉर्दर्न यानी कि ब्लैक पीपल स्टे करते हैं. knowing that somehow this situation will be changed. एंड आप लोग इस चीज़ का यकीन रखें कि इन सब शहरों में जो हालात हमें आजकल फ़ेस करने पड़ते हैं ये एक दिन बदल जाएंगे. लेट इज़ नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डेस्पेयर. डेस्पेयर बोलते हैं मायूसी को. तो वो कहता है कि वैलो का मतलब होता है भटकना. आप लोगों को कभी भी इस चीज़ से हमेशा परहेज़ करना चाहिए कि आप मायूसी की वादियों में खो जाएं. I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of moment, I still have a dream. इन तमाम मुश्किलात और इन तमाम परेशानियों के बावजूद मेरे दोस्तों मेरे पास आपके लिए एक ख्वाब है. It is a dream deeply rooted in American dream.
एक ऐसा ड्रीम है जो कि अमेरिका के ड्रीम में पाया जाता है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। मुझे यकीन है कि एक दिन ये कौम खड़ी होगी और अपनी अज़मत तक पहुँचेगी। वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट। और हमें पता है ये जो हकीकत है ये खुद ब खुद बहुत ज़्यादा नुमायाँ है, दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि तमाम के तमाम इंसान बराबर पैदा किए गए हैं। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे on the red hills of Georgia, the sons of farmer slaves and the sons of farmer slaves owners will be able to sit down together and at the table of brotherhood. अब वो उम्मीद करता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब जॉर्जिया में, जहाँ के सुर्ख पहाड़ हैं, वहाँ पे एक किसान के बच्चे और एक जो मालिक है जिसके पास हज़ारों गुलाम हैं, उन दोनों के बच्चे, अमीर और गरीब के बच्चे, एक टेबल पे बैठ के भाईचारे के दस्तरखान पे बैठ के खाना खाएंगे। I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state sweltering with heat of injustice and oppression, ऑपरेशन का मतलब होता है नाइंसाफ़ी और बिला वजह जो आप किसी पे दबाव डालते हैं। तो कहते हैं कि मिसिसिपी की जो स्टेट है, जो शहर है, जो एक बेइंसाफ़ी का शहर है, वहाँ पे भी इंसाफ होगा। इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। यहाँ पे एक ऐसा नखलिस्तान पैदा होगा जिसमें सिर्फ आज़ादी होगी और इंसाफ होगा। I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but the content of their character. मुझे उम्मीद है, मेरा ख्वाब है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे छोटे छोटे बच्चे एक दिन ऐसी कौम की तरह जिएंगे जहाँ पे सिर्फ उनकी स्किन की, उनकी जिल्द की रंगत की वजह से उनको जज नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके किरदार की वजह से उनको जाना जाएगा। I have a dream today. I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposi ain and nullification, जो सिर्फ मायूसी की और तनाव की बातें करते हैं, will be transferred into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sister and brother. यहाँ को जो गवर्नर है उसकी ऑपरेशन और उसकी बिला जवाज़ नफ़रत आवेज़ अल्फाजों के बावजूद एक वक्त ऐसा आएगा जब गोरे बच्चे, गोरी लड़कियां और काले लड़के लड़कियां, यानी उनकी रंगत की बेस पे जो एक डिस्टिंक्शन है, इसके बावजूद वो लोग इकट्ठे खेलेंगे और इकट्ठे चलेंगे सोसाइटी में। आई हैव अ ड्रीम टुडे। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड, एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो। तमाम की तमाम पहाड़ों को नीचा कर दिया जाएगा। ये एक सिंबलिज़म यूज़ कर रहा है कि इतनी क्वालिटी होगी कि पहाड़ जो ऊंचे नीचे होते हैं, कुछ पहाड़ ऊपर होते हैं, ऊंचे होते हैं, कुछ पहाड़ नीचे होते हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन, वो जो तफरीक है सोसाइटी में, जो हमने ख़ुद के पहाड़ बना लिए हैं, दैट ये अमीर है और ये गरीब है और ये काला है और ये गोरा है, ये सब के सब पहाड़ बराबर कर दिए जाएंगे और एक हमवार मैदान की तरह सोसाइटी बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। एंड द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और खुदा की अज़मत पे वाजिया होगी और हम सब लोग उसको अपनी आंखों से देखेंगे। दिस इज़ आवर होप, दिस इज़ द फेथ विच आई रिटर्न टू साउथ। और इसी फेथ के साथ, इसी हौसले के साथ मैं इस तरफ साउथ की तरफ वापस आया था, जनूब की तरफ वापस आया था। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ माउंटेन ऑफ डेस्पेयर। हम इस यकीन और अकीदे के साथ ये जो मायूसी की चट्टानें हैं इनको तोड़ देंगे। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ आर नेशन। अपने फसादात को ख़त्म कर देंगे और एक इंटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, और एक ऐसा साज बजाएंगे। सिम्फनी का मतलब होता है साज, जो भाईचारे का साज होगा। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, टू प्रे टुगेदर, टू स्ट्रगल टुगेदर, टू गो टू जेल टुगेदर, टू स्टैंड अप फॉर द फ्रीडम टुगेदर। हम इस हौसले के साथ ये सब काम इकट्ठे करेंगे, हम इकट्ठे दुआ भी करेंगे, हम इकट्ठे दुआ करेंगे, हम अपनी फ़ाइट्स करेंगे और हम इकट्ठे खाना खाएंगे, इकट्ठे स्ट्रगल करेंगे, नोइंग दैट वी विल बी फ्री। वी विल बी फ्री वन डे। दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ अस विल बी एबल टू सिंग विद न्यू मीनिंग। और हम एक नया गीत गाएंगे जो आज़ादी का गीत होगा और जो इक्वालिटी का गीत होगा। So dear students, this is enough for today. To summarize this lesson, let me again repeat that this is a speech given by Martin Luther King, जो उसने अपने लोगों के लिए डिलीवर की थी, और इसमें वो लोगों को इनकरेज करता है। He encourages people of his clan that
we acknowledge your sacrifices and we acknowledge your hardships, but with these hardships you are going to live in a country which is free of racism, which is free of discrimination on the basis of different differences, human differences. So he hopes and he encourages people to be consistent and to be very sincere to their cause, which is freedom for all, regardless of their color. So this is a very important lesson. Now it's your time to read it and let me know if you have any question. We will meet tomorrow. Till then, take care and Allah Hafiz.